पलामू की राजनीतिक गलियारों में थोड़ा चलते हैं। पलामू में इस बार कौन यहाँ के सांसद बनने वाले हैं, पहुना या फिर बेटी बनने वाली है? नहीं, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन यहाँ लड़ी है जी। और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। बीडी राम को जनता हराएगी। पलामू में दोनों सीट, चतरा सीट भी और यहाँ भी दोनों जगह जो है से इंडिया गठबंधन को जीत हो रहा है। बीडी राम से इतना आप नाराज क्यों रहते हैं? नाराज व्यक्ति से नहीं है, हाँ। वो पार्टी से है। चूंकि पार्टी, मोदी जी कहे थे कि हम सबके खाता में 14 लाख डाल देंगे, इतना झूठ बोले। तो जिस पार्टी का इतना बड़ा नेता झूठ बोल रहा है, इन लोग तो झूठे के बिसात पर खड़ा। बीडी राम कभी अपने से कहे कि हमने ये काम किया है, मोदी जी पर काम किया। राहुल गांधी भी इधर कह रहे हैं कि 1 जुलाई से 8500 रुपया हर महिलाओं के खाते में टकाटक घुसना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है कि पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारा स्कीम जो है सो 15 लाख तो उन्होंने कह दिया कि नहीं आया खाते में। तो क्या विश्वास है कि 8500 आ 15 लाख तो काला धन नोटबंदी के मार्केट से उन लोग जो है से व्हाइट कर दिया उसको, नोटबंदी करके 15 लाख तो वो कह दिए कि जुमला था। लेकिन ये सब छोटी छोटी रकम जो है जी, जो किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, छोटे किसानों को चाहिए, जिनका जो है से खाद बीज लेने के लिए पैसा नहीं रहता है, कर्जा लेकर के खाद बीज लेते हैं, ये छोटी छोटी रकम अगर उनके खाता में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है तो इससे किसानों को, आम नागरिकों को फायदा होगा। मोदी जी इतना बड़ा बड़ा उद्योगपति के कर्ज माफ कर दिए जी। विजय माल्या, मेहुल चौकसी सब भाग गया विदेशों में। 8500 का ही नहीं खाता में आ सकता है, कोई बड़ा चीज है? हिंदुस्तान बहुत बड़ा इकोनॉमी है, पूरा दुनिया जो है से इस पर व्यापार चाहता है करने के लिए, यह बड़ी चीज नहीं है। तो आपके हिसाब से बीजेपी पार्टी जो है कि उद्योगपतियों की पार्टी है? जी, कॉर्पोरेटों की पार्टी है। चंद कॉर्पोरेटों को केवल वह मुनाफा देने में लगी हुई है, बाकी गरीब से उसको कोई मतलब नहीं। और राहुल गांधी जी का एक ये भी ऐलान है कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के बाद 10 केजी राशन डबल हो करे भाई। 5 केजी में थोड़े पेट भर रहा है। तो घींच तीर के काम चल रहा है। वो अभी राशन मोदी जी का देन नहीं है। पब्लिक तो सोचता है कि मोदी दे रहा है, मोदी नहीं दे रहा है। यह राशन आज से नहीं चला रहा है जी। यह कांग्रेस और कम्युनिस्ट की जब सरकार थी आजादी के बाद, उस समय से यह लाल कार्ड राशन कार्ड चला रहा है। ये मोदी जी का देन नहीं है, ये गारंटी मोदी जी झूठ मूठ के कहते हैं कि मोदी की गारंटी। का के गारंटी है भैया? भाग गया विदेश में पैसा लेकर के, उसका गारंटी है? ये नहीं है। 5 किलो राशन पर नाम लूट रहे हैं। अब राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या मोदी जी? अब यह जो है सब गठबंधन में आने के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, जनता उनको नकार चुकी। चलिए, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो 4 तारीख को आकर के आपका एक इंटरव्यू जी, बिल्कुल बन कैसे गए? क्योंकि मोदी जी भी बहुत सारा स्कीम दिए हैं। गैस सिलेंडर, जहाँ गैस सिलेंडर 300 के गैस सिलेंडर 1200 में मिल रहा है रोजाना। अच्छा, तो 4 तारीख के बाद अगर भूल से भी आ गए, वो तोड़ जोड़ करके मोदी जी आ नहीं रहे हैं, भूल से भी आ गए तो यही सिलेंडर 1200 में लीजिएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप आइएगा रिपोर्टिंग करने। 1200 में सिलेंडर यही लीजिएगा। महंगाई की जहाँ तक बात कर रहे हैं सर, तो लोग अगर काम करने के लिए जा रहे हैं, उन लोग का वेतन भी, तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है। तो महंगाई बढ़ रहा है, कहाँ तनख्वाह बढ़ रहा है? पहले 100-200 मिलता था, अब 400-500। मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी कितना? 300 मालूम है। दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी 400 मालूम है। कंपनी में और फैक्ट्री एक्ट में जो लेबर काम करते हैं 10,000 12,000 है। सरकार के मैनुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं 12,000 14,000 तनख्वाह है। किसका तनख्वाह बढ़ा है? सरकारी नौकरी तो मोदी जी खत्म कर दिए, कहाँ तनख्वाह बढ़ा है? महंगाई बढ़ गया, तनख्वाह नहीं बढ़ा है। तनख्वाह जो का त्यों है। चलिए, अगर पलामू में यहाँ से अगर इंडिया गठबंधन से ममता भुइयां जी जीतती हैं तो क्या लगता है कि पलामू में उद्योग लगेगा? क्योंकि यहाँ के मजदूर जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो आए दिन देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों का लाश जो है कि बाहर से आता है। अब ये तो आपको ममता जी से पूछना चाहिए, हम भाई उनका जवाब नहीं देंगे। हम केवल कहेंगे, आप तो बोले कि इंडिया गठबंधन मजबूती से भगाओ, पलामू बचाओ। रुचिर तिवारी विधानसभा में आएगा और नया उद्योग लाएगा, तो इसकी गारंटी है। बीडी भगाओ और विकास कराओ, तो आखिर ममता भुइयां जी को ला रहे हैं। भागेगा तब न वो आएगी। पहुना तो एकदम बैठ गए हैं केहुना लगा करके, भाग नहीं रहे हैं। अब की इनको भगाने के लिए पब्लिक मूड बना चुकी है, अब की जा रहे हैं। नहीं, मैंने पहुना भाग जाएंगे तो बेटी विकास करेगी? कहे नहीं, जरूर करेगी। चलिए, बाकी जो है कि जो भी सवाल इनसे रखे, सारे सवालों का जवाब बेबाक अंदाज से दिया। और आप सबका अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।